भाई कभी सोचा है कि मार्केट में जो हज़ारों मेडिसिन मिलती हैं, सबके पीछे फैक्ट्री अलग-अलग होती है या फिर कोई एक ही बना रहा होता है, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक फार्मा इंडस्ट्री के एक हिडन प्लेयर के बारे में, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर थर्ड पार्टी फार्मा कंपनीज के बारे में, ठीक है? तो आज हम यही सबके देखेंगे कि थर्ड पार्टी फार्मा कंपनीज क्या होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनियाँ क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम कुमार। सबसे पहले इसका बेसिक डिफिनेशन देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीएमओ या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं। देखिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर वो होते हैं, वो फार्मा कंपनी होती है जो दूसरी कंपनीज के लिए मेडिसिन बनाती है, यानी कि प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड, मार्केटिंग सब किसी और का होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे ना वो केवल यही का काम रहेगा, यानी सीएमओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी थर्ड पार्टी फार्मा कंपनी की होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप हो गए या कोई आपके रिश्तेदार में कोई डॉक्टर हो या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना मेडिसिन ब्रांड बनाना चाहता है लेकिन उसके पास कोई फैक्ट्री ही नहीं है, तो क्या करेगा, वो सीएमओ के कंपनी के से दवा बनवाता है, ठीक है। और देखते हैं ये सीएमओ कंपनी जो होती है वो काम कैसे करती है। देखिए सबसे पहले जो क्लाइंट होगा ना, जो भी क्लाइंट होगा, जैसे कोई मार्केटिंग कंपनी हो गया या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो गया या फिर कोई डॉक्टर हो गया या फिर आप ही हो गए, कोई भी हो गया, वो क्या करें, अपने प्रोडक्ट का लिस्ट जो होगा उसको लेकर के और ब्रांड नाम, मतलब क्या नाम देना चाहते हैं वो लेकर के जाएंगे सीएमओ के पास, और सीएमओ से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। और सीएमओ का जो काम होगा ना, वो रॉ मटेरियल को प्रिकॉर करना, रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसी का काम होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, और टेस्टिंग करता है, क्यूसी करता है और पैकिंग एंड लेबलिंग करता है, ठीक है। बस फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें मैन्युफैक्चर बाय सीएमओ होगा, मतलब जो भी कंपनी, अब मान लो कोई कंपनी हो गई ये कंपनी क्या है, सीएमओ हो गई, ठीक है। और कोई कंपनी हो गया एक्स, ये कंपनी क्या है, ये मार्केटिंग कोई कंपनी, जैसे मान लो आप ही हो गए, आप इनके पास जाओगे, ठीक है, ये दवा बनाएंगे, तो ये दवा बनाएंगे तो जहाँ मैन्युफैक्चर बाय लिखा होगा, किसी भी मेडिकल के किसी वो रेपर या कोई भी दवा होगा ना, आपके कोई पत्ता खाते होंगे, कोई भी पत्ता खाते होंगे दवा की, तो उसके जस्ट पीछे देखेगा मैन्युफैक्चर बाय लिखा होगा, जो कंपनी बनाया वो, और मार्केटर बाय लिखा होगा, जो कंपनी ने उसको मार्केटिंग किया है वो, ठीक है। तो वही कंपनियां जो होती है ना, अपना सब्सिडी लेकर के जाती है, मतलब कि अपना क्या नाम रहेगा, क्या मतलब क्या ब्रांड नेम रहेगा, कौन से दवा की कौन सी प्रोडक्ट हमें बनानी है, ये कौन लेकर जाता है, कोई मार्केटिंग कंपनी, कोई भी लेकर जा सकता है, आप भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो होता है ना, केवल वहाँ पे जहाँ मैन्युफैक्चर बाय लिखा हुआ ना, वहाँ पे जिस कंपनी का होगा वो लिखा रहेगा, और मार्केटेड बाय जो भी क्लाइंट होगा, जो भी आपका जो होगा वो, जैसे आप भी गए बनवाना कि आप ही का नाम रहेगा, ठीक है, आप ही का जो कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है। देखिए क्लाइंट जो होता है ना, सिर्फ मार्केटिंग संभालता है, जो भी क्लाइंट है, जैसे आप हैं, कोई भी मार्केटिंग संभालते हैं, लेकिन जो सीएमओ होता है ना, क्या करता है, फैक्ट्री का पूरा स्टेज सही उठाते हैं, मतलब फैक्ट्री का जितना काम धाम रहेगा सब यही करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ की फीचर के बारे में। देखिए इनका जो फोकस होता है ना, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी जो सीएमओ होता है ना, सीएमओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनका क्या काम रहता है, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग को संभालते हैं, ठीक है। जीएमपी WHO जीएमपी कंप्लायंस मेंटेन करना इनका मेन काम होता है, ठीक है। एक ही फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग कंपनियाँ अपना अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कराती है। मार्केटिंग इनका जीरो होता है, प्रोडक्शन 100%। तो जैसे मान लो मान लो आप यहाँ पे कोई कंपनी खोले, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंपनी खोला, ठीक है। अब आपका कोई बड़ा भाई हो, रिश्तेदार को, बुआ का लड़का हो, यहाँ पर चाचा का लड़का हो, यहाँ पर चाची हो, या फिर कोई भी हो, ये क्या करेंगे, आप मान लो कोई चीज़ बनाते होंगे, ठीक है, तो मान लो आप कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे कोई भी चीज़ बनाते, जैसे मान लो आप कंडोम ही बनाते हैं, ठीक है, अरे छोड़ो कंडोम, आप मान लो आप पैरासिटामोल की टेबलेट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपका जो चाचा है या बड़े बुआ का लड़का है, क्या बोलेंगे कि भाई मेरा एक पैरासिटामोल की दवा बना दो, कोई एक्स नाम से बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपका बुआ का आपका भाई आ गया, छोटा भाई या बड़ा भाई या चाचा का लड़का, चाची का लड़की, तो यहाँ पे बोलेगा कि भाई मेरा भी एक पैरासिटामोल का बना दो, लेकिन उसका नाम रहेगा हमारा हुआई, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और रहेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरा भी एक बना दो, और इसका जो नाम रहेगा, इसके प्रोडक्ट का जो नाम रहेगा, ब्रांड नेम क्या नाम रहेगा, कुछ भी रह सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे ए रह सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे सब आएंगे अपने पास, आपके पास बनवाने के लिए, ठीक है। तो आपका काम क्या रहेगा, केवल बनाना, इसलिए उसी को बोलते क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको सर्विस देखते हैं, जो सीएमओ सर्विस देती है वो क्या देती है, जैसे फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जैसे टेबलेट हो गया, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या करती है, फॉर्मुलेशन करती है, ठीक है, इसको बनाती है। इसका पैकिंग एंड लेवलिंग का काम रहता है, जो सीएमओ होता है उसको क्या करता है, पैकिंग एंड लेवलिंग, सबसे पहले टेबलेट बनाएगी, उसके बाद उसको पैकिंग करेंगी, लेवल करेगी, ठीक है, उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन करेगी, जैसे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड रखेगी, यानी BMR रखेगी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद से आपका स्टेबिलिटी एंड टेस्ट रिपोर्ट भी रखेगी, ठीक है। R&D अगर ऑप्शनल है, R&D मतलब रख सकता है, जैसे न्यू फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, अगर क्लाइंट चाहे तो, अगर क्लाइंट चाह रहा है तो, मतलब जो चीज़ जो इंसान बनवा रहा है अगर वो चाहे तो, ठीक है, नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें एक सर्विसेज देती है आपके सीएमओ, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ एडवांटेज ऑफ सीएमओ मॉडल में, जो कॉन्ट्रैक्ट
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका क्या एडवांटेज होता है? देखिए, लो इन्वेस्टमेंट में अपना ब्रांड बनाना पॉसिबल है। जैसे मान लो भाई आपके पास कोई भी दवा, आपका क्या कर, आप देख लीजिए हर घर में एक दवा हुई है, ठीक है। उस दवा के नीचे क्या लिखेगा? मार्केटेड बाई वो कंपनी बनाई है, वो अपना लिखती है, ठीक है। तो क्या लो इन्वेस्टमेंट के साथ वो अपना ब्रांड बनाना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग का जो हेडेक होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और टाइम जो होता है, कॉस्ट दोनों बचता है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट बनवाना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो मेंटेन होती है। अगर सीएमओ चाहे तो सीएमओ अच्छी हो तो, अगर कोई भी मतलब बहुत सारे सीएमओ जो होती है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट पर बनाती है कोई भी दवाइयाँ, वो क्या करती है, कुछ लो ग्रेड की एपीआई ले लेती है, लो ग्रेड की कोई भी मटेरियल ले लेती है, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें लो ग्रेड की ले गई, ठीक है। या फिर जो एपीआई होगा वो भी लो ग्रेड की ले लिया, तो फिर मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीएमओ या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस हैंडल भी करती है आपका सीएमओ जो है, ये सभी हैंडल करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एडवांटेज एंड रिस्क। जैसे सीएमओ कंपनी के जैसे क्या होता है, क्वालिटी डिपेंड करता है सीएमओ पर। जो भी आप मान लीजिए कोई दवा बनवा रहे हैं सीएमओ से, तो उसका जो क्वालिटी हो वो डिपेंड करेगी सीएमओ कंपनी की, उस सीएमओ कंपनी अच्छा से बनाएगी कि नहीं करेगी, ठीक है। वो क्वालिटी, अगर कंपनी नॉन कंप्लायंस हो तो रिस्क है, मतलब कि अगर कोई उसके पास ऑथोरिटी कुछ नहीं हो तो फिर रिस्क होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिलेड इन प्रोडक्शन ऑफ या फिर पैकेजिंग, टाइम टू मार्केट इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे क्या करता है, मान लो भाई कोई एक कंपनी हो गया, कोई भी एक कंपनी हो गई, उसके पास हज़ारों तरफ से क्या आता है बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उसके लिए आती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें डिलेड भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी मतलब कि पैकेजिंग का डिलेड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिले हो सकता है, प्रोडक्शन डिले हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। और लिमिटेड कंट्रोल होता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन और प्रोसेस पर भी लिमिटेड होता है, ज़्यादा होता है। उस पर से कॉन्फिडेंटली रिस्क हो सकता है, जैसे अगर फार्मूला लीक होने का भी चांस हाई होता है। जैसे मान लो आप कोई दवा बनवा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई अलग से दवा बनवा रहे हो, जैसे एक्स वाई जेड, इन तीनों मिक्सर का आप दवा बनवा रहे हैं, कोई मतलब कि फार्मूला का आप दवा बनवा रहे हैं, तो जाएंगे सीएमओ के पास। तो सीएमओ के में बहुत सारे ऐसे नल्ले दल्ले पड़े होते हैं, क्या करते हैं, दूसरे कंपनी के साथ दूसरे कंपनी के लिए भी काम करते हैं, दूसरे कंपनी को बेच देंगे आपका ये फार्मूला। मान लो आप ये फार्मूला बनवाए हो, आप ये फार्मूला खुद से अपना रिसर्च किए हो और इस फार्मूले को आप जा रहे हो यहाँ पे बनवाने के लिए, ठीक है। तो इस फार्मूले को क्या करें, कोई लीक कर सकता है, ठीक है। तो लीक का भी चांस रहता है आपका इसमें सीएमओ कंपनी का, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। और कौन कौन लोग जो होते हैं वो सीएमओ को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे न्यू स्टार्टअप जो मान लीजिए हम भी अगर नया कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, नया कोई ब्रांड बनवा रहे हैं, नया कोई दवा बनवा रहे हैं, तो मैं जा सकता हूँ। जैसे कोई स्टार्टअप हो गए वो लोग जा सकते हैं, इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर, ठीक है, इंटरप्रेन्योर लोग जा सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर जो अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, ठीक है। आप भी जा सकते हैं, BA BSc करने वाले लोग भी जा सकते हैं, आजकल ये सब तो कंपनियाँ खोल के बैठे हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाले भी जा सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्टर जो मतलब बाहर भेजना चाहते हैं, इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं कोई भी दवा, जैसे आप कोई एक्सपोर्ट कंपनी खोल लिए, आप कोई बाहर भेजना चाहते हैं उस दवा को, तो आप भी चाहे तो सीएमओ के साथ दवा बनवा सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कुछ फेमस सीएमओ का एग्जाम्पल, मतलब फेमस जो इंडिया में कुछ फेमस जो होंगे, फेमस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे एक्यूम्स ड्रग हो गया एंड फार्मा, ये क्या करते हैं, फेमस है भाई इंडिया में, ठीक है। सीनोकेम फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है, मेडली फार्मा हो गया, ठीक है। उसके बाद से मतलब कि उसके बाद से आपका ईस्ट अफ्रीकन हर्बल एंड आयुर्वेदिक यूनिट, जो कि इंडिया जो होता है ना ग्लोबल फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन या थर्ड पार्टी कंपनियां होती है, ठीक है, जो कि दवा बनाती हैं दूसरे कंपनियों के लिए। यहाँ कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होता है, जैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी लेना पड़ता है, ठीक है। और WHO GMP और GMP सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लियरेंस भी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आपको QA QC डिपार्टमेंट विथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये सारी चीज़ें आपको आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग नहीं तो फिर बिजनेस का भी रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मतलब ये सीएमओ के साथ होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ ठीक होता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगा होगा नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे सीएमओ कंपनी भी चाहे तो मतलब बहुत बजट होता है, इसमें बहुत कंपटीशन है भाई। आप चले जाके बद्दी आपके हर जैसे जितना बड़ा आपका घर है ना, उससे छोटा छोटा वहाँ पे कंपनियाँ होती है, ठीक है। चलो मिलते हैं भाई एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।